जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट यूनिट 4 वैचारिक पृष्ठभूमि से संबंधित यूनिट है और पाठ्यक्रम के तहत जितने भी आपके टॉपिक लगे हुए हैं क्रमशः हमने यहाँ नोट डाउन कर दिया है। टॉपिक के क्रम में आप देखें तो वैचारिक नवजागरण स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतीय हिंदू और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकरवादी दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श में दलित, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श, कुल 19 से 20 टॉपिक जो भी लगे हुए हैं। और अच्छी बात ये है कि आपका जो यूजीसी नेट का यूनिट 4 है, ये जो आपके आगामी जीडीसी एग्जाम होने वाला है उसमें खंड 2 काव्यशास्त्र से संबंधित खंड है, जिसमें अ ब सा में ये विभक्त है सिलेबस। उस सिलेबस के तहत जो सा पार्ट है, सा पार्ट में हिंदी और पाश्चात्य आलोचना के पारिभाषिक शब्द और कतिपय अवधारणाएं हैं। जो इसमें टॉपिक दिए गए हैं जैसे मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, ये सेम टॉपिक उसमें भी दिए गए हैं, यानी उत्तराधुनिकतावाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, आधुनिकतावाद, संरचनावाद, शास्त्रीयतावाद, स्वच्छंदतावाद और आलोचना के प्रकार में भी इसी तरह सैद्धांतिक आलोचना, स्वच्छंदतावादी आलोचना, मनोविश्लेषणवादी आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना, ये उस पाठ्यक्रम में भी दिया गया है। बहुत पहले से आप लोग पारिभाषिक शब्दावली पे क्लास लेने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। और जब कुछ अच्छा करने चलो तो भगवान भी बहुत परीक्षा लेते हैं। इसके पहले मैंने बहुत अच्छे से 1 घंटे में आपको अस्तित्ववाद दर्शन फुल फ्लेश तैयारी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ करवाया क्लास। और लास्ट में जब क्लास को देख रहे हैं तो पता लग रहा है कि क्लास के एंड होते होते आवाज गायब है। अब उतनी ऊर्जा के साथ, क्योंकि बीच बीच में आपको लगेगा कि हमने लिखा हुआ है, तो कहीं कहीं ये आपको देखने से लग रहा होगा कि इस तरीके से ये पहले से ही क्यों एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। तो क्योंकि ये क्लास हमने कंप्लीट 1 घंटा पढ़ा लिया और जब ये अपलोड करने का समय आया तो हो नहीं पाया। और वापस से मैं फिर उसी ऊर्जा के साथ प्रयास कर रही हूँ कि आपके सामने इस कॉन्सेप्ट को समझाएं, क्योंकि सामान्य अगर देखें तो इन अवधारणाओं के पीछे बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है। फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि बहुत अच्छे तरीके से आपको इस तरीके से अस्तित्ववाद दर्शन समझाया जाए, ताकि इन फ्यूचर में आप इस पे एक मेंस राइटिंग भी अगर आपको कभी करना हो तो उतने वर्क का आपको कंटेंट यहाँ मिल जाए। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो मैसेज करते हैं कि मैम नोट्स दे देंगे, तो हम जो भी ईमानदारी से प्रयास करेंगे, अभी कोई नोट्स वगैरह नहीं, ये आपके सामने होगा। दर्शन आपको समझना है, बहुत सारे की पॉइंट्स आप नोट डाउन करके संक्षिप्त में 150 या 200 शब्दों में, आप 250 शब्दों में बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं इस टॉपिक पे, अस्तित्ववाद में। जब आपकी किसी सब्जेक्ट पे पकड़ होती है, समझ होती है, तो आप उसको किसी भी रूप में सामने रख सकते हैं। तो आज हम जो करने वाले हैं दर्शन, वो दर्शन है ये अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद दोनों मतलब जीडीसी में भी आपका कवर हो जाएगा और इसमें भी होगा, तो दोनों के लिए समान दृश्य उपयोगी क्लास है। अब आप देखेंगे कि पहले ही हमने क्लास पढ़ाया है तो पहले से ही आपको देखने को लग रहा होगा। खैर कोई बात नहीं। देखिए, अस्तित्ववाद जो है, अस्तित्व अस्ति मीन्स है, एक तरीके से देखिए, वाद कोई भी चीज विचारधारा होती है। अपने होने के एग्जिस्टेंस को एक तरीके से कहते हैं कि एक अवधारणा उसके केंद्र में रख दिया गया है कि मनुष्य ही साध्य है, बाकी चीजें जितनी भी आपको दुनिया में देखने को मिल रही है वो सब साधन है, गौड़ माध्यम है, केंद्र में मनुष्य ही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एग्जिस्टेंशियलिज्म, यानी आपका खुद का एग्जिस्टेंस, यानी अस्तित्ववाद अंग्रेजी के एग्जिस्टेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका तात्पर्य ये है एक मनुष्य केंद्रित दृष्टिकोण। केंद्र में कौन है? मनुष्य है। तो मनुष्य केंद्रित दृष्टिकोण है जो संपूर्ण जगत में सिर्फ और सिर्फ मानव को सर्वाधिक महत्व देता है। की पॉइंट, की फीचर आपको यही समझना है कि इसका मतलब क्या है कि संपूर्ण जगत में सिर्फ और सिर्फ मानव को सर्वाधिक महत्व देता है।
अगर ये सिर्फ मानव को सर्वाधिक महत्व देता है तो व्यक्ति को क्या समझता है? साध्य समझता है। साध्य बोले तो गोल यानी लक्ष्य, अल्टीमेट वही केंद्र में है। और प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं आपको देखने को मिल रहा है वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक साधन है, उपादान है। जब आप इनकी धारणाओं को समझेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। जगत संबंधी धारणा में भी ये बात क्लियर करते हैं। तो ये विचार, अस्तित्ववादी विचार आया क्यों? ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि हमारे बीच एक अस्तित्ववाद करके पूरा विचार ही आया? क्योंकि जो अस्तित्ववाद टर्म है, एग्जिस्टेंशियलिज्म जो ये है, ये एक तरीके से जो टर्म लिया गया ये दर्शन के क्षेत्र का शब्द है। तो इसके उन्मेष के केंद्र में प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये सबसे पहले 1914 से जो 18 का दौर है, जब बहुत तेजी से आप देखेंगे औद्योगिक क्रांति की लहर चली, वैज्ञानिक अनुसंधान बढ़ने लगे। ये यूरोप की 19वीं सदी की जो औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं मशीनीकरण ने मनुष्य के अस्तित्व के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि कोई कभी भी किसी को नष्ट कर सकता है। जब आप हिरोशिमा नागासाकी पे देख रहे हैं कि एक बम उठा के पूरे मानवता को एक मतलब कि 1 मिनट में आप कह सकते हैं समाप्त किया जा सकता है, उस समय चिंतन मनन होने लगा कि मनुष्य की अपनी कुछ सत्ता है कि ये जो हमारे आसपास भौतिक सुविधाएं हैं, जो हमारे जीवन में साधन होने चाहिए, वो साध्य बन गए हैं। तब चिंतन मनन शुरू हुआ और ये 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध की बात बता रहे हैं। लेकिन पीछे ये सब है, वैज्ञानिक अनुसंधान, मशीनीकरण और सबसे बड़ी बात है मानवीय उपेक्षा। मानव को दरकिनार करके और सारे भौतिक सुख सुविधाओं को प्राथमिकता देना। तो कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने अस्तित्ववाद के संबंध में चिंतन मनन शुरू किया? सर्वप्रथम आवाज उठाने वाले उसमें थे डेनिस विद्वान। इनका समय 1813 से 1855 है। सोरेन किरकेगार्ड। सोरेन किरकेगार्ड का ये मानना था कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस की उपेक्षा की जा रही है। तमाम मतवादों का विरोध उन्होंने किया और जो भी पूर्व सामाजिक, धार्मिक एवं नैतिक परंपरा थे उनके विरोध में उन्होंने आवाज उठाया कि मानवीय सत्ता की उपेक्षा जो है वो नहीं की जा सकती, क्योंकि वैज्ञानिक विकास की दौड़ में मानव अस्तित्व का स्वतः कोई मूल्य नहीं रह गया है। मशीन का गुलाम मनुष्य बनकर रह गया है। और फिर आप देखते हैं कि इसी क्रम में फिर समर्थन में किरकेगार्ड, सोरेन किरकेगार्ड तो रहते हैं, फिर इसी क्रम में और भी जो है विचारक निस्से हैं, इनके अलावा कार्ल जैस्पर है, मार्टिन हेडकर है, गैब्रियल है, मार्सन है। फिर एक क्रम से इसके समर्थन में लोग आ जाते हैं। केंद्र में क्या है, उद्देश्य क्या है इसका? ये 1914-18 से जब शुरू हुआ तो ये प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी, फ्रांस, इटली इस तरीके से प्रसारित होना जब शुरू हुआ तो ये मेन मुद्दा यही था कि मानवीय सत्ता की उपेक्षा की जा रही है और इन चीजों को प्राथमिकता दी जा रही है जो कि सिर्फ साधन मात्र है। हमें क्या करना है, उद्देश्य क्या है? व्यक्ति स्वच्छंदता, मनुष्य की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देनी है। तो हर दशा में मानव को क्या करना है? पूर्ण रूप से स्वच्छंद करना है। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे हीगेल के आदर्शवादी दर्शन के विरोध में भी ये मत आते हैं। तो हर दशा में अगर मानव को पूर्ण रूप से स्वच्छंद करना है तो वे हीगेल के आदर्शवादी जो कोरी कल्पना की दुनिया उसके विरोधी भी है। व्यक्तिगत स्वच्छंदता ही अस्तित्ववाद का मूल आधार है। ये बिल्कुल संक्षेप में जब आपको डिफाइन करना हो तब के लिए है। इसके बाद आप देखते हैं किरकेगार्ड के बाद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अस्तित्ववादी विचारधारा के प्रबल समर्थक और व्याख्याता के तौर पे अनास्थावादी जर्मन दार्शनिक निस्से का समय 1844 से 1900 इनका समय आता है। और नित्से जो है इन्होंने सामाजिक और नैतिक मान्यताएं, इनके अनुसार है कि जो सामाजिक और नैतिक धरातल पर जो भी प्रचलित तत्कालीन परंपरावादी धारणाएं हैं वो इनका विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है ये सामाजिक और नैतिक जो मान्यताएं होती हैं ये जो मानव व्यक्तित्व होता है, मनुष्य की पर्सनैलिटी उसको बौना कर देती हैं। ये ऊपर हो जाते हैं, नैतिक मान्यताएं, सामाजिक मान्यताएं ऊपर हो जाती, मानवीय सत्ता उपेक्षित हो जाता है और इस तरह वो मानव का व्यक्तित्व अपने आप को छोटा महसूस करता, बौना। और इस हिसाब से देखा जाए तो ये सब चीजें निरर्थक है। तो ये निस्से व्यक्ति स्वातंत्र के आधार पे ही कहते हैं कि मैं एक ऐसे मनुष्य की कल्पना करता हूँ, सुपरमैन की। वो सुपरमैन
अति मानवीय गुणों से संपन्न होगा और उसमें सबसे बड़ी बात होगी वो खुद के निर्णय का, यानी मनुष्य खुद को जो स्वयं का निर्माता है, वो जो भाव है वो उस सुपरमैन में होगा। वो खुद का निर्णय खुद करेगा। क्योंकि निश्चय की सबसे बड़ी बात ये अनिश्वरवादी थे, ईश्वर को मानते नहीं थे, क्योंकि इनको लगता था कि धर्म जो है इंसान को बांध देता है। ये सीधे कहते हैं कि सचमुच यदि ईश्वर का अस्तित्व ना रहे तो मनुष्य को किसी तरह का बंधन नहीं रह जाएगा। Indeed everything permissible if God doesn't exist. अगर God नहीं एग्जिस्ट करता, if God doesn't exist, we find to values are common to turn to which legitimize our conducts. अर्थात सचमुच यदि ईश्वर का अस्तित्व ना रहे तो मनुष्य को किसी भी तरह का बंधन नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि गॉड इज डेड, क्योंकि वही अगर रह गया ना तो सारी चीजों का जो नियंत्रण करता, जो मूल्य बुनियादी आधार, वो खत्म हो जाएगा। मनुष्य की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। अब आप समझेंगे इसके पीछे क्यों ये चीजें लॉजिक काम करी है, क्योंकि धर्म संबंधी अवधारणाएं भी चलती है। धर्म लोगों को बांध लेता है, स्वतंत्र चिंतन मनन नहीं करने देता है। तो निश्चय इस परिप्रेक्ष्य में ईश्वर की मृत्यु हो चुकी, मनुष्य की स्वतंत्रता के लिए ईश्वर को मार दे रहे हैं। इसके बाद क्रम से देखें तो कार्ल जेस्पर्स, मार्टिन हेडकर, गैब्रियल मार्शल, जयपाल सार्त्र, अल्बर्ट कामू, बहुत सारे और भी अस्तित्ववादी चिंतक आते हैं। क्वेश्चन जब पूछे जाते तो आपको 4 अस्तित्ववादी विचारकों के नाम दे दिए जाते हैं और उसमें से पूछा जाता है कि आप इनमें से पहचान करिए कि कौन अस्तित्ववादी है, कौन मनोविश्लेषणवादी है, उत्तराधुनिकतावादी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन लोग समर्थक है अस्तित्ववादी दर्शन के। जैसे सात रहे ये अस्तित्ववादी साहित्यकार तो हैं ही, साथ में चिंतक भी हैं। अल्बर्ट कामू जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं। अब इसके संबंध में जो कुछ परिभाषाएं दी गई हैं और जो मान्यताएं दी गई हैं, ये थोड़ा सा आपको अगर थोड़ा लीपा पोती लगेगा तो समझिएगा। मैंने बताया ना कि आपसे एक बार क्लास हम 1 घंटा पहले ही पढ़ा चुके हैं, लेकिन क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको क्लास मिले, ये थोड़ा सा कंटिन्यूअस हो पाए, तो इसलिए मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ कि उसी ऊर्जा के साथ मैं वापस से आपको समझा पाऊँ इसको। इसके संबंध में बहुत सारी अस्तित्ववादी संबंधी दृष्टिकोण आए हैं, मान्यताएं आई हैं, लेकिन कुछ हमको परिभाषाओं को समझना चाहिए कि क्या कुछ परिभाषाएं हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं अस्तित्ववादी संबंधी। जो द डिक्शनरी ऑफ फिलॉसफी है वो सीधे कहता है अस्तित्ववाद का अर्थ है जीवित रहने की वो स्थिति जो अन्य वस्तुओं के साथ होने वाले समायोजन में निहित है। ये तो डिक्शनरी ऑफ फिलॉसफी कहता है, दर्शन शास्त्र की डिक्शनरी। लेकिन इसमें जो मुनियर है, मुनियर का कहना है कि अस्तित्ववाद जो है ये विचार तथा पदार्थ के दर्शन के अतिचार के विरुद्ध, कोई भी थॉट है, कोई भी मटेरियल है, उसके दर्शन के अतिचार के विरुद्ध जो मानव दर्शन की प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है, मोनियर के अकॉर्डिंग वही अस्तित्ववाद है। लेकिन वहीं पे एलन कहते हैं अस्तित्ववाद जो है परंपरागत दर्शक की दृष्टि से ना होकर अभिनेता की दृष्टि से देखा जाता है। इसी तरह जैस्पर्स कहते हैं कि अस्तित्व दर्शन वो चिंतन पद्धति है जो समस्त भौतिक ज्ञान का उपयोग करती है तथा उसका अतिक्रमण करती है। मतलब भौतिक दर्शन भौतिक ज्ञान का वो उपयोग भी करेगी और उसका अतिक्रमण भी करेगी। इसलिए अतिक्रमण करेगी ताकि मानव फिर से आत्म स्वरूप को पा सके। ये जैस्पर्स का कहना है। तो मुनियर है, एलन है, जैस्पर्स है, डिक्शनरी ऑफ फिलॉसफी है। वेंद्रा कहते हैं अस्तित्व भाव तथा विचारों के प्रति जीवन का विद्रोह है। ये कुछ परिभाषाएं हैं जो इनके संबंध में अलग अलग जो चिंतक हैं उन्होंने दिया है। लेकिन हम यहाँ पे मान्यताओं को देखें तो ईश्वर संबंधी मान्यता है, मृत्यु संबंधी मान्यता है, निराशा एकाकीपन से संबंधित है, मानव संबंधी है, स्वतंत्रता संबंधी है, जगत संबंधी है। एक एक दर्शन को आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि नित्शे ने ऐसा क्यों कहा या कार्ल सार्त्र ने ऐसा क्यों सोरेन किरकेगार्ड ने अस्तित्ववादी दर्शन के संबंध में बात की। जब ईश्वर संबंधी अवधारणा की बात करते हैं तो अस्तित्ववादी ये मानते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं है। उनकी मानना के अनुसार अगर देखें तो कहते हैं कि विश्व के निर्माण के पीछे देखें तो कोई कारण नहीं है, ना कोई कारण है, ना कोई उद्देश्य है, और सबसे बड़ी बात है ईश्वर कुछ नहीं है, हमने उसे मार दिया। चलो अगर हमने उसे मार दिया, निश्चय कहते हैं अगर हमने गॉड इज डेड कर दिया, ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है, तो कम से कम ये जो मानव मनुष्य है ना, जो हर एक नियम में बंध जाता है,
शास्त्रीय परंपरा, मान्यता, कुछ भी जो वैल्यू सिस्टम है, और वो स्वतंत्र चिंतन मनन नहीं कर पाता, अगर हम कहते वही नहीं है तो आजाद रहेगा वो। इसलिए मैं तुम लोगों की सहूलियत के लिए, तुम्हारी आजादी के लिए, तुम्हारे एग्जिस्टेंस के लिए उन्हें मार दे रहा हूँ। ये ईश्वर संबंधी धारणा है, जिनमें आप निश्चय 7 कामों को देखते हैं। इसके बाद मृत्यु संबंधी धारणा क्या कहता है? अस्तित्ववादी कहता है मृत्यु क्या होता है? मृत्यु मानव जीवन का एक सच है, सत्य है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन वो मनुष्य की सीमाओं को भी एक तरीके से, मतलब कि मनुष्य की सीमा है वो अभिशाप मानते हैं। वो ये भी कहते हैं कि मनुष्य मृत्यु के सामने निरुपाय है, कुछ कर ही नहीं सकता, इसलिए कम से कम वो जितने दिन है उसे मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और स्वेच्छा पूर्वक स्वतंत्र जीवन यापन करना चाहिए। अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा कि यही सच है, ट्रुथ है ये, तो जितने दिन रहेगा, जैसे भी रहेगा, स्वतंत्र जीवन यापन करेगा, क्योंकि वो उनकी लिमिटेशन को बता रहा है। लेकिन जब हम कहते हैं जगत संबंधी, तो जगत संबंधी धारणा में हर एक व्यक्ति की रुचि, उसके पर्पस जीवन के, उसके उद्देश्य अलग अलग होते हैं। तो इसलिए मनुष्य को ये बताया जाता है कि जो जगत है, जो संसार है, ये किसके लिए है? ये संसार व्यक्ति के लिए वैसा ही रूप धारण कर लेगा जैसा व्यक्ति स्वयं है। इसलिए हर एक मनुष्य को ये पता होना चाहिए कि संसार जो है वो मानव के लिए है, ये जगत जो है किसके लिए? मानव के लिए, ये नहीं कि मानव जगत के लिए। ये भी हमें पता होना चाहिए। मानव संसार के लिए है, संसार मानव के लिए नहीं है। ये थोड़ा सा हो गया। संसार जो ये जगत है वो मानव के लिए है, मानव संसार के लिए नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये एक देखिए अपने अस्तित्व बोध किस तरीके से करा रहे हैं कि तुम ही केंद्र में हो, ये संसार भी तुम्हारे इर्द गिर्द है, ये नहीं कि तुम संसार को केंद्र में रख के तुम इधर इर्द गिर्द घूम रहे हो। तुम्हें ये भी पता है कि जीवन में तुम्हारा मृत्यु संबंधी जो एक लिमिटेशन है, सीमा, उसको क्रॉस नहीं कर सकती। इसलिए जितने दिन हो स्वतंत्र चिंतन मनन के साथ जियो और अपने अस्तित्व को समझो कि इतने ही दिन के अस्तित्व की बात है तुम्हारे, और कोई मान्यताएं, कोई बंधन ना हो, इसलिए मैं ईश्वर को मार दे रहा हूँ ईश्वर संबंधी दृष्टिकोण के तहत। इसके बाद निराशा, एकाकीपन, तो अस्तित्ववादी जो है कहते हैं इसको भी एक्सेप्ट करो, क्योंकि हर इंसान जीवन में बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं पाल रखता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर महत्वाकांक्षा उसका पूरा हो, तो वो जीवन में निराश होगा, हताश होगा, परेशान होगा, और एक ऐसी भी स्थिति आएगी कि वो एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़े, जिसको संत्रास्तावस्था, एकाकी, आत्मनिर्वासन सब, और इसको भी जीवन का एक अभिन्न अंग मानो कि ये भी जीवन में होता है। निराशा, एकाकीपन, अजनबीपन सब आता है। इसलिए अस्तित्ववादी बोध में ये सब भी आप देखते हैं कि ये सारी चीजें उनकी विशेषताओं में आता है। लेकिन जब मानव संबंधी विचार की बात करते हैं तो मानव संबंधी विचार के केंद्र में ये कहते हैं कि सब कुछ यहाँ पे क्या है? मानव ही है, यानी मनुष्य ही अपना निर्माता स्वयं है। ये बात जितनी जल्दी मनुष्य समझ जाएगा, मनुष्य के शरीर का महत्व है, मनुष्य के चिंतन मनन का महत्व है, तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा में कहते हैं कि अस्तित्ववादी जो है वो मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्र मानते हैं। इतना स्वतंत्र है मनुष्य कि इसको स्वतंत्रता है चयन की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इस संदर्भ में कार्ल जैस्पर्स ने कहा है कि मनुष्य यदि स्वतंत्र होकर चयन नहीं करता तो वह अस्तित्वहीन है। मतलब आपके जीवन में हमेशा ये लगे कि हर एक चीज में, अपने जीवन कि किसी भी पड़ाव में हमेशा कोई दबाव काम करता हो और आप किसी निर्णय पे आते हो, तो आपकी खुद के जीवन का कोई मूल्य है? आप तो अस्तित्वहीन है। आपके होने का मतलब हर निर्णय में आपका पार्टिसिपेशन है। तो कार्ल जैस्पर्स यही बात कहते हैं कि मनुष्य यदि स्वतंत्र होकर चयन नहीं करता तो वह अस्तित्वहीन है, और चयन में ही मैं हूं। यदि मैं चयन में विफल हो जाता हूं तो मैं हूं ही नहीं, एग्जिस्टेंस में ही नहीं हूं। ये कहना स्वतंत्रता संबंधी दृष्टिकोण के संदर्भ में किसका है? कार्ल जैस्पर्स का है। तो कुल मिला के हमने जब मान्यताओं की बात की, जब आपको मेंस राइटिंग भी करना पड़ेगा तो इसी तरह उत्तर भी लिखना पड़ेगा इनकी धारणाओं के संबंध में कि स्व संबंधी, मृत्यु संबंधी, निराशा, एकाकीपन, मानव संबंधी, स्वतंत्रता संबंधी कौन से दृष्टिकोण है, किसने क्या कहा। इतना ही नहीं, इसके बाद भी अन्य अगर देखें कि कौन सी मान्यताएं हैं, तो इसमें जैसे क्षण की महत्ता है, व्यक्ति की महत्ता है, समस्त प्रकार की आचार जो संहिताएं हैं जो जीवन में एक तरीके से बंधन का काम करती हैं, उनका ये विरोध करते हैं। मानव के अस्तित्व का काल और इतिहास से
अन्योन्य मिश्रित संबंध बताते हैं, मनुष्य के केंद्र में चिंतन है वो बताते हैं, और निर्माण और चयन की स्वतंत्रता मनुष्य के अपने जीवन में होनी चाहिए। काल्पनिक साहित्य का ये विरोध करते हैं, काल्पनिक साहित्य की बात नहीं करते। तो कुल मिला के अस्तित्ववाद का मूल आधार क्या है? वैयक्तिक स्वतंत्रता। अस्तित्ववाद का जन्म किसकी प्रक्रिया में हुआ था? नियतिवाद के, नियतिवाद की प्रक्रिया फलस्वरूप आया। अस्तित्ववाद में प्रगतिशीलता, आशावाद, ये सभी चीजें हैं तो प्रगतिशील है, क्योंकि मनुष्य को स्वतंत्रता मिल रहा है चयन का, तो वो निर्णय अपने अनुसार लेगा, और उम्मीद भी उसे कि तुम ही एग्जिस्टेंस में हो, तुम्हारे होने का मतलब है कुछ। तो ये किर्केगार्ड प्रथम प्रबल समर्थक और व्याख्याता है। निस्से तथा आधुनिक अस्तित्ववाद के जन्मदाता जैस्पर्स है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखें कि अस्तित्ववादी में सर्वाधिक महत्व किसका है, तो सार्त्र का है। अभी हमने देखा था सार्त्र का है। अब जो प्रमुख अस्तित्ववादी विचारक हैं और अस्तित्ववादी जो विचारक हैं उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण कथन भी है, वो भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कुछ कथन यदि देखें तो ईश्वर मर गया, हमने ईश्वर को मार दिया, ये तो निस्से ने कहा था। लेकिन मनुष्य जो है वो अपने भाग्य का जो निर्माता स्वयं है। अगर ये पंक्ति आ गया कि ये किसने कहा है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, तो ये कहने वाले कौन है? सार्त्र है। और अस्तित्ववादियों में सार्त्र बहुत प्रसिद्ध है। मैं सोचता हूं अतः मैं हूं, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। क्या है कि अपने संबंध में अगर देखें कि मैं सोचता हूं, थोड़ा राइटिंग ठंड की वजह से नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ध्यान से आप सुनिएगा। मैं सोचता हूं अतः क्या हूं? मैं हूं। बहुत बड़ी बात है। मैं सोचूंगा तो ही कि मैं हूं कि नहीं हूं। ये किसका कहना है? देखार्ते का कहना है। किर्केगार्ड अस्तित्ववाद के जन्मदाता हैं, तो निस्से अस्तित्ववाद के शिक्षक हैं। ये किसने कहा था? फर्नांडो मोलिव ने कहा था कि निस्से अस्तित्ववाद के शिक्षक हैं। मैं आज जो कुछ हूं उसके प्रति मेरी दृष्टि ही मेरा भविष्य बनाती है, अपने भविष्य का निर्माता मैं स्वयं हूं। अब यहाँ पे देखिए कुछ जो राइटर हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रमुख जो अस्तित्ववादी विचारक हैं, उनका नाम हमें पता होना चाहिए, उनका समय, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको यहाँ पे पहचानने के लिए भी दिया जाता है। तो इसमें कौन कौन है, जैसे क्रमशः यदि देखें तो जैसे किर्केगार्ड है। किर्केगार्ड का समय देखें तो 1813 से 1855, मान लीजिए क्रम से लगाने को आ गया, तो 1813 से 1855 जो समय किसका है? किर्केगार्ड का। नित्से का समय क्या है? नित्से का अभी हमने ऊपर देखा 1844, तो आपका समय, ये शुरुआती समय ध्यान रखना है। किर्केगार्ड 13 में है, 44 में नित्से हैं, और फिर कार्ल जैस्पर्स का समय क्या है? 1883 है ना, 23 फरवरी 1883 इनका। और 1883 में ही किसका है? काफका का भी है। काफका का भी देखिए तो 1800 इनका भी क्या है? 83 ही है काफका। इनके अलावा हेडगर है। हेडगर का समय क्या है? 1889, यानी इनके जस्ट उनका जैस्पर्स का काफका का 83 ही है, और जो हेडगर है उनका 89 है। और 89 ही गैब्रियल मार्शल का भी है। गैब्रियल मार्शल जो है इनका भी क्या समय है? 1889, यानी दो लोगों का 83, दो लोगों का 89 है। किर्केगार्ड हो गए 13, 44 निस्से का हो गया, जैस्पर्स 83 हो गए, काफका 83 हो गए, और 89 हेडगर हो गए, गैब्रियल मार्शल 89 हो गए। और ज्यापाल सार्त्र का समय क्या है? इनका समय 1905 है, ज्यापाल सार्त्र का। और अल्बर्ट कामू का क्या है? 1913। ये प्रमुख अस्तित्ववादी विचारक हैं, इनको बहुत ध्यान से आपको अस्तित्ववादी विचारकों के नाम को ध्यान रखना है। ऐसे ही इनके कुछ बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे काफका जो है, काफका
की रचनाओं में देखें तो द ट्रायल द कैसर अमेरिका करके है। कामू जो है, कामू कामू की रचना में क्या है, द स्ट्रेंजर, द स्ट्रेंजर करके है इनकी रचना। जयपाल सात का बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो इनका अस्तित्ववाद और मानवतावाद करके है। किसका है? जयपाल सात का अस्तित्ववाद और मानवतावाद। और इनके अलावा इन्होंने लिखा है व्हाट इज लिटरेचर, व्हाट इज, क्योंकि हम लोग लिटरेचर पढ़ ही रहे हैं और कोई आपसे पूछे व्हाट इज लिटरेचर, साहित्य क्या है, तो इन्होंने एक तो अस्तित्ववाद और मानवतावाद पे लिख दिया। और व्हाट इज लिटरेचर, बीइंग एंड नॉट, बीइंग एंड नॉट, ये भी है इनका। इनके अलावा द इमोशंस करके भी रचना है इनका, द इमोशंस, तो वो भी इनकी रचनाओं में है। जेस्पर्स महोदय का क्या है? कार्ल जेस्पर्स का, इन्होंने लिखा आधुनिक जगत और मनुष्य, आधुनिक जगत और क्या है, मनुष्य करके लिखा, आधुनिक जगत और मनुष्य करके है। हेडगर का क्या है? हेडगर ने लिखा है एग्जिस्टेंस एंड बीइंग, बीइंग यानी होने के लिए। और किरकेगार्ड जो है इनका क्या है, एक डायरी करके, इनका जो है किरकेगार्ड का एक डायरी करके है। और निस्से का देखिए, निस्से का है जरथुष्ट्र की वाणी, मूल्यों की परंपरा और त्रासदी का, यानी मूल्यों की परंपरा, त्रासदी का जन्म और पाप और पुण्य के आगे, ये इनकी रचनाएं हैं। बाकी अस्तित्ववाद के अंतर्गत सुपरमैन की कल्पना भी नित्से ने ही की थी। बाकी अस्तित्ववादियों में देखें तो मान्यताएं इन लोगों ने 3 उसमें पार्ट में विभक्त किया हुआ है, तो उस दर्शन को देखें। जैसे धर्म और ईश्वर संबंधी मान्यताओं में ये लोग आस्थावादी, अनास्थावादी और मध्यम मार्गी में जो है डिवाइड कर दिए हैं। मध्यम मार्गी में तो किसी और का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देखेंगे तो हाइडगर का है, जो कि बहुत ज्यादा वो नहीं है। मेन आपको आस्थावादी अनास्थावादी को समझना है। और आस्थावादी में आपको किरकेगार्ड है, जेस्पर्स है, मार्शल है, किरकेगार्ड, जेस्पर्स, मार्शल। और अनास्थावादी में निस्से हैं, सात्र है और कामो है। थोड़ा सा हमें समझना है, अस्तित्ववादी धर्म और ईश्वर को लेकर 2 वर्गों में जो बटे हैं, आस्थावादी और अनास्थावादी। जो अनास्थावादी हैं वो, उनकी प्रधानता है, यानी अनास्थावादी वर्ग में ज्यादा लोग हैं। इस वर्ग का प्रतिनिधित्व नित्से और सात्र कर रहे हैं, अनास्थावादी का। और नित्से ने ही कहा था ईश्वर मर गया। वस्तुतः अस्तित्ववादियों, इस जो अस्तित्ववादी है ना, उनका ईश्वर से अगर आप देखेंगे तो उतना दुश्मनी नहीं है, वैर नहीं है, जितना जो धार्मिक, नैतिक एवं चारित्रिक मूल्य और मान्यताओं से है उनका, अस्तित्ववादियों का। क्योंकि ये सभी पूर्व स्थापित मूल्य मनुष्य की स्वतंत्रता को बाधित करते हैं, और जो मनुष्य की स्वतंत्रता को बाधित करेगा उनके पक्ष में अस्तित्ववादी खड़े नहीं हो सकते। तो सात्र जो है ईश्वर के अस्तित्व को इसलिए मिटाना चाहते हैं ताकि धर्म एवं नीति संबंधी कोई भी मूल्य या उनका कोई भी ऑर्डर हो, आदेश हो, वो ऐसा ना बचे जो मनुष्य के स्वच्छंद एवं सहज चरित्र विकास में बाधक हो। कभी भी आपसे ये चीज पूछा जा सकता है, कभी भी, कि सात्र हैं, नित्य हैं, ऐसे कैसे कह देते ईश्वर मर गया, तो आपके पास तुरंत एक क्रॉस क्वेश्चन का जवाब होगा। सात्र हो, नित्य हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें आस्था नास्था से भी कोई मतलब नहीं है। ईश्वर से उतना दुश्मनी नहीं है जितना उनको धार्मिक, नैतिक और चारित्रिक मूल्य और मान्यता जो मनुष्य की स्वतंत्रता को बाधित करते हैं, उनके वो बांधने से मतलब है। साथ ईश्वर के अस्तित्व को इसलिए मिटाना चाहते हैं ताकि धर्म एवं नीति संबंधी कोई भी मूल्य, आदेश भी ऐसा ना बचे जो मनुष्य के स्वच्छंद एवं सहज चरित्र विकास में बाधक हो। इंडीड एवरीथिंग इज परमिशेबल इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। इन्होंने इस चीज को डिफाइन किया है सात्र ने। इन्होंने कहा है, अर्थात सचमुच यदि ईश्वर का अस्तित्व ना रहे तो मनुष्य को किसी भी तरह का बंधन नहीं रह जाएगा। मैं वही चाहता हूँ, यदि ईश्वर का अस्तित्व ना हो तो हम पाएंगे कि हमारे आचरण को नियंत्रित करने वाले मूल्य, बुनियादी आधार खत्म हो गए हैं। इफ गॉड डजंट एग्जिस्ट वी फाइंड नो वैल्यूज आर कॉमन टू टर्न टू विच लेजिटिमाइज आवर कंडक्ट। हमारा सीधे से कहने का मतलब यही है, हम ईश्वर संबंधी दृष्टिकोण में ऐसे विचार क्यों रखते हैं।
क्योंकि अस्तित्ववादी विचार यहीं पे नहीं रुकते हैं, वो ह्यूमन कंडीशन में उन चीज़ों को भी असहज महसूस करने की बात करते हैं, चाहे ज्ञान विज्ञान हो, बहुत ज्ञानी भी हो जाओगे ना, तो भी इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो सिर्फ ये होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति जो मनुष्य के कष्ट और वेदना की अनुभूति को समझ सके, वही मानव स्थिति, जो मानव स्थिति को अनिवार्य रूप से वेदनामय स्थिति में जाके समझ पाए, वही इंसान हमें चाहिए। और अस्तित्ववादी ये भी पता होगा कि सुख की लालसा को निरर्थक मानते हैं। वो नहीं है कि वो सुख की बात करते हैं, सुख की लालसा को निरर्थक मानते हैं। इसलिए तो आपने देखा ना, उन्होंने कहा कि जीवन में एकाकीपन, आत्मनिर्वासन, संत्रास्तावस्था इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि इतनी महत्वाकांक्षाएं आप सुख की पाल रखेंगे तो आप भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागेंगे, और जब भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागेंगे तो अपने अस्तित्व को दरकिनार कर देंगे। इसलिए किसी भी प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक, दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक उन्नति मनुष्य को ना तो पूर्णतः संतुष्ट कर सकती है और ना सुखी कर सकती है। फलताहीन क्षेत्र में किए जाने वाले सभी सामाजिक अथवा व्यक्तिगत प्रयास निरर्थक है, और उन प्रयासों को करने वाले तथाकथित पुरुषों का महायोगदान अगर आपको कहा जा रहा है तो व्यर्थ और भ्रामक है। इस क्षेत्र में की गई उन्नति ने मात्र एक ही काम किया, और वो है कि मनुष्य की स्वच्छंदता को बाधित कर दिया है। अस्तित्ववादियों की ये पूर्ण स्वच्छंदता भले ही उन्हें घोर अराजकता, शांति और यहाँ तक कि मृत्यु उन्मुख ही क्यों ना कर दे, इसकी उन्हें परवाह नहीं, क्योंकि मृत्यु को जीवन का निवारण मानते हैं। तो सुख, अल्टीमेट भौतिक सुख सुविधाओं को कैसे मान ले? वे पूर्णतः स्वच्छंदता में जीकर अंत में मृत्यु को अस्तित्व का अनिवार्य अंश मानकर चलते हैं, और उसी को साहस पूर्वक आपको एक्सेप्ट करना है। तो आपके जीवन में दो चीजें ये दे रहे हैं महत्वपूर्ण, समस्या को सॉल्व करने के लिए चैन की स्वतंत्रता मिल रही है, व्यक्तिगत स्वच्छंदता मिल रही है। यही अस्तित्ववादी दर्शन का प्राण तत्व है। इसलिए इनके साहित्य में आप देखें घोर अराजकता है, उन्मुक्त भोग, यौनाचार, नास्तिकता, विज्ञान विरोधिता, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि मनुष्य की समस्या सर्वोपरि है और उसका ठोस अस्तित्व उसकी व्यक्तिगत स्वच्छंदता है। आप व्यक्तिगत तौर पर उसे स्वच्छंद बनाइए, उसको बताइए कि मृत्यु आपके जीवन की अंतिम सीमा है, इसलिए जितने दिन तक रहना है बहुत मस्त होकर जीवन को जीना है। साहित्य में ये जीवन दृष्टि पूर्णतः व्यक्तिवादी है। इसकी कुछ विशेषताओं में आता है कि ये व्यक्तिवादी है, आत्मकेंद्रित है, अंतर्मुखी है। इनके अलावा क्या है? आत्मनिष्ठ विचारधारा है। क्योंकि अस्तित्ववादियों के अनुसार चूंकि जीवन निरर्थक है, इसलिए जीवन की निरर्थकता के प्रति विद्रोह करने वाले ही सच्चे अर्थों में आजाद है। जीवन के प्रति विद्रोह अथवा जीवन की निरर्थकता के प्रति विद्रोह से अस्तित्ववादियों का सीधा सा मतलब ये है कि जो भी जीवन के परंपरागत मूल्य, समाज, धर्म, नीति जो भी आपको बांध रहे हैं, वो धारणाएं बांध रही हैं, उन विचारों के प्रति विद्रोह। इसलिए आप कहेंगे कि क्या अस्तित्ववादी सुख की बात करते? नहीं, अस्तित्ववादी मानव स्थिति को पूर्णतः दुखद मानते हैं, दुखद स्थिति। क्योंकि हमने बताया था कि एकाकीपन, निराशा संबंधी दृष्टिकोण, क्योंकि ये आपको भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे नहीं भागने को कहेंगे, तो पीड़ा, दुख, यातना, एकाकीपन, आत्मनिर्वासन, अजनबीपन, ये स्थितियां आपके जीवन के अनिवार्य अंग है। अस्तित्ववादी मृत्यु को मानवीय स्थिति यानी ह्यूमन कंडीशन की सीमा मानते हैं। उनकी दृष्टि से क्या है? उनकी दृष्टि अगर देखें तो मृत्यु की उपयोगिता है। क्यों? क्योंकि वही अल्टीमेट ट्रुथ है, ये आपको पता है, वही अंतिम सीमा है, वहीं तक जीना है। और जहां मनुष्य में निरासक्ति का भाव पैदा होता है, तभी उसे अपने अस्तित्व का सही ज्ञान होता है। तो निरासक्ति भाव और ईश्वर को मारने की अवधारणा क्यों केंद्र में आया, ये बोध होना बहुत जरूरी है। एक तरफ एक बंधन है, दूसरी तरफ आपको जीवन का अंतिम ट्रुथ पता है, तभी अपने जीवन का अस्तित्व का बोध आपको है। इसलिए अस्तित्ववाद विशुद्ध साहित्यिक प्रवृत्ति आलोचना सिद्धांत नहीं है। इसने साहित्य को बहुत गहराई से प्रभावित किया। जयपाल सातरे, सिमोन दी बहुआ, एल्बेयर कामू है, बहुत श्रेष्ठ कृतियां लिखी गई। अब तो हिंदी में भी लिखा जा रहा है, रंगमंच पे भी कहते हैं इनका प्रभाव पड़ा। एब्सर्ड नाटक, एंटी थिएटर इसको घोषित कर दिया गया। रचनाकारों में हिंदी में भुवनेश्वर ताबे का कीड़ा जो लिखा है, अपने अपने अजनबी अंगेजी का आप पढ़िए, कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी पढ़िए। तो इसके अलावा तार सप्तक के कवियों में भी धर्मवीर भारती हैं, भारत भूषण अग्रवाल जी है, अज्ञे नारायण, ये सभी
अभी तो नई कविता में भी अस्तित्व बोध बहुत गहराई से देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, लेखकों में फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की, फ्रांज काफ्का, बहुत सारे रचनाकार हैं। तो अस्तित्ववाद को जब आप संक्षेप में अगर समराइज करना चाहेंगे कि सच में क्या है, तो हर दशा में जो मानव को पूर्ण रूप से स्वच्छंद करने का मतलब है कि जीवन की एक सीमा है और उस सीमा के तहत आपको सत्य का बोध होना चाहिए कि मृत्यु अल्टीमेट ट्रुथ है और सारे बंधन जो आपको बांधते हैं वो आपको संपूर्ण रूप से जीवन जीने नहीं देते हैं। और क्योंकि अल्टीमेट ट्रुथ आपको पता है तो आपको अपने जीवन का अस्तित्व का ज्ञान होना चाहिए और ये भी आपको जगत में पता होना चाहिए कि आप केंद्र में हो, जगत आपके इर्द गिर्द है, ना कि जगत केंद्र में आप उसके इर्द गिर्द हो। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से अस्तित्ववाद दर्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बाकी जितने इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हो सकते थे, जितने भी मैंने यहाँ कोशिश की है, बहुत अच्छा आप इस पे मेंस राइटिंग लिख सकते हैं, उत्तर लिख सकते हैं और बहुत अच्छी पकड़ भी आपको हो गई होगी। और यहाँ से क्वेश्चन जब भी आते हैं तो अस्तित्ववादी दार्शनिकों को पहचानना होता है। कॉन्सेप्ट में 3-4 लाइन दिए होंगे, क्योंकि आप दर्शन जब समझ जाएंगे तो आपको अगर कथन और कारण के भी दिए जाएंगे क्वेश्चन तो भी कर लेंगे। बाकी जैसी भी प्रतिक्रिया हो आप हमें ज़रूर बताएं कि ये दर्शन आपको कहाँ पे समझ नहीं आया, क्या है, कमेंट बॉक्स में। और बाकी आपका यूजीसी नेट यूनिट 4 और जो जीडीसी के कॉमन सिलेबस में जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण, धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि क्लास होता रहे। बाकी ऐसा कोई पेड क्लास वगैरह जो बहुत लोगों के मैसेज वगैरह आ रहे हैं, नहीं अभी हो रहा है, जो भी है आपके सामने हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।